Hello everyone, so welcome to one more video which is based upon acceleration of fluid particles. ठीक है, तो acceleration of fluid particle पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो हमने देखा था acceleration का जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो acceleration का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? acceleration का इक्वेशन कुछ इस तरह से था, जैसे ax निकालते हैं हम, तो एक्सीलरेशन में क्या है बेसिकली ए एक्स ए वाई जेड निकालना पड़ेगा। तो ए एक्स निकालने का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह था, u डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी वाई, ये पार्शियल था, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, प्लस डेल बी बाई डेल टी। ये एक्स के लिए था, ऐसे ही बाई के लिए था। तो बाई के लिए था तो उसमें क्या चेंज हो जाता था, बाई के लिए जो एक्सप्रेशन था उसमें था ए बाई इक्वल्स यू डेल बी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल बी बाई डेल बाई प्लस डब्लू डेल बी बाई डेल जेड प्लस यहाँ पर डेल यू था और यहाँ पर डेल पी वाई डेल टी, है ना, ऐसे ही के लिए। तो हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, बाई डायरेक्शन कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे और जेड डायरेक्शन कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ऐसे ही हम ए जेड की बात करें तो ए जेड क्या था, यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें कंपोनेंट्स। तो आप देख सकते हो, इसको कंपेयर करेंगे। जो जनरलाइज इक्वेशन होता है वो जनरल इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर वी इक्वल्स यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्लू के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है इक्वेशन, इसको कंपेयर करते हैं इससे। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करो तो आपको यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा u इक्वल्स कितना दिया हुआ है, u इक्वल्स में दिया है बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं इसको इस तरह से सेग्रीगेट कर देता हूँ, बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। v इक्वल्स क्या है, v इक्वल्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और w इक्वल्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमको क्या निकालना है, इनका डिफरेंशियल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम डिफरेंशियल निकालें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स क्या आ गया, ये बाई और जेड क्या कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये ज़ीरो हो गया। अब ऐसे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें हम। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें तो ये क्या आ जाएगा, टू बाई। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं डेल यू अपॉन डेल जेड निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, इसको टू जेड आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल डिफरेंशियल है, इसमें कुछ नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया है, जैसे ये वैल्यू यहाँ पे है, ये आपने निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपने u का निकाल ली, u का डिफरेंशियल निकाल लिया x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, हम v का डिफरेंशियल निकालेंगे x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट और z के रिस्पेक्ट में। तो आप देखो मैं यहाँ पे निकाला हुआ है, तो dv, इस dv को dx के रिस्पेक्ट में निकाला, तो बेसिकली v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि आप v देखोगे यहाँ पे तो v है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकाला तो 2x आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का निकालोगे, है ना। जेड स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, क्योंकि जेड क्या है, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालोगे तो जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो। ऐसे डी बी अपॉन डी वाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसमें वाई का कोई टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा पार्शियल डिफरेंशियल का, तो इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया। अब डी बी अपॉन डी जेड है, फिर दोबारा से आप ध्यान रखो वी इक्वल्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, और जेड स्क्वायर का क्या होगा, टू जेड होगा। तो आप यहाँ पे निकाल लिया। ऐसे ही डी डब्ल्यू है ना, डेल डब्ल्यू है, तो डेल डब्ल्यू यदि आप डब्ल्यू का देखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल्स क्या दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे
आप देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर क्या होगा, जीरो हो गया, वाई स्क्वायर क्या कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसे ही डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, तो डेल वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालना तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जीरो हो गया, और वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो x भी कांस्टेंट है और y भी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब आपको ax का निकालना है। ठीक है, ax निकालना, तो आपको ध्यान है इक्वेशन हमने ax के लिए क्या है इक्वेशन आपका ax निकालने का, निकालें एक्स वाई और z कंपोनेंट इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला देखा ax का, ax इक्वल्स क्या लिखा हुआ है, u डी यू अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी वाई प्लस w डी यू अपॉन डी जेड। आपको ध्यान रखना है जब ax निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, u आएगा और u आएगा। जब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो v आएगा, v आएगा, v आएगा। z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो w आएगा, w आएगा, w आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, आपने ये से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा क्या लिखा हुआ है, v, ये डी यू के निकाल लिए, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स आ गया जीरो। ये आपने यहाँ पे u लिखा हुआ था, u आ गया, u कहाँ से आया वो बता चुका हूँ मैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल जीरो आ गया, क्योंकि आपने क्या किया, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकाला, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस निकालेंगे तो y कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट, तो जीरो आ गया। अब डी यू अपॉन डी वाई निकालेंगे, तो डी यू अपॉन डी वाई निकाला आपने, तो ये सब हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से बताता हूँ आपको। अब आपने निकाला डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स निकाला तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशियल हो गया, और z क्या कांस्टेंट, तो ये जीरो होगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स 2x हो गया। ऐसे ही अपन डी वी अपॉन डी वाई निकालेंगे, तो डी वी अपॉन डी वाई आपने निकाला, या डेल वी अपॉन डेल वाई आपने निकाला, तो इसमें x y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x भी कांस्टेंट हो गया और z भी कांस्टेंट हो गया, तो ये जीरो आ गया। अब जैसे डेल वी अपॉन डेल z निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 2z हो गया। अब ऐसे यहाँ पे देखोगे तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स निकाला तो 2x हो गया। अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई निकाला तो इसमें क्या होगा, x कांस्टेंट हो गया तो इसका जीरो हो गया, तो 2 वाई स्क्वायर का निकाला है 2y। एस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड हो गया निकाला, तो इसमें z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इस पूरे का वैल्यू जीरो आ गया। अब ax का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। यदि ax का फार्मूला आपको ध्यान हो तो ax का हमने फार्मूला क्या लिखा था, u डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो u की वैल्यू ये पुटअप कर दी, और डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स आपने यहाँ पे निकाला है, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या है, v डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, फिर क्या है v, तो v की वैल्यू ये v की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू 2y। ठीक है, उसका तीसरा टर्म क्या था, w, w की वैल्यू ये है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप कर दी, और डी यू अपॉन डी जेड, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप कर दी। ठीक है, तो ax निकल गया। अब उसमें दिया है कि आपको पॉइंट 1 2 3 पे निकालना है, तो x की जगह आप 1 पुटअप कर देंगे, y की जगह 2 पुटअप कर देंगे, और z की जगह 3 पुटअप कर देंगे, तो वैल्यू पुटअप कर दी आपने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे y की जगह वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह मतलब 2 का स्क्वायर आ गया, z स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर आ गया, इंटू जीरो, ये वाला टर्म तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पूरा है। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर, इंटू 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो ये हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2z, तो 2 इंटू जेड की वैल्यू 3, 2 इंटू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। ठीक है, ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 4 प्लस 1 5, 5 और 6 30, तो ये ax की वैल्यू 70 आ गई। अब हम निकालते हैं ay की वैल्यू, तो ay की वैल्यू निकालने के लिए वही यूज़ करेंगे, u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी वी अपॉन डी वाई प्लस w डी वी अपॉन डी जेड। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए वाई इक्वल्स क्या होगा, u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी वी अपॉन डी वाई प्लस w डी वी अपॉन डी जेड। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें जनरल जो डी वी, खैर उसको छोड़ते हैं अभी। मैं क्या बताने वाला था, मैं ये बताने वाला था कि इसमें डी वी बाई डी टी वाला टर्म ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कोई टर्म आपको नहीं दिया है। तो ए वाई है, तो ए वाई की वैल्यू निकाला आपने, ए वाई क्या होगा, आपने यहाँ पर रख दिया u और डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x, तो यहाँ पर 2x रख दिया, प्लस v की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू 0 प्लस। ठीक है, प्लस क्या है आपका,
डब्ल्यू की वैल्यू पुटअप कर दी इंटू डी बी अपॉन डी जेड की वैल्यू यहाँ पे आपने यहाँ पुटअप कर दी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो बाई स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू ये 0। ठीक है, ये 0 क्यों, इसलिए क्योंकि आपने डी बी अपॉन डी वाई, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड का मतलब 2 इंटू 3। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 2 जा 26। ये 0 हो गया प्लस ये वाला टर्म कैलकुलेट किया 30, तो ए वाई की वैल्यू आ गई 56। अब मैं निकालता हूँ ए जेड। ठीक है, क्या निकालता हूँ मैं, ए जेड। ठीक है, तो ए जेड निकालते हैं, तो ए जेड निकालने का वही फॉर्मूला हो जाएगा, ए जेड इक्वल्स यू की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू क्या होगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स 2x प्लस वी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ से आप देख सकते हो इंटू। ठीक है, इंटू क्या होगा डी बी अपॉन डी जेड। तो डी बी अपॉन डी सॉरी डी बी नहीं डी डब्ल्यू, क्योंकि आप जेड के रिस्पेक्ट में निकालें तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई। डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई क्या है 2 बाई, है ना, या डेल डब्ल्यू अपॉन डी, और प्लस आपका क्या होगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो ये किसकी वैल्यू 0। ठीक है, अब आपको फिर दोबारा से 1 2 3 पे निकालना है, तो एट 1 2 3, तो ए जेड, तो वाई की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, और ये क्या है एक्स की वैल्यू 1 प्लस इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 और वाई की वैल्यू 2। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं कंसीडर कर रहे, तो ए जेड इक्वल्स हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 2 26 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 तो 40। तो ए जेड की वैल्यू आ गई आपकी 66। ठीक है, ए जेड की वैल्यू क्या आ गई 66। तो इस तरह से आपके ए एक्स, और मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, ए एक्स इक्वल्स कितना आ गया, ए एक्स इक्वल्स आ गया आपका 70, ए वाई इक्वल्स आ गया आपका 56 और ए जेड इक्वल्स आ गया 66। ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स पूछें, ये रिजल्टेंट पूछते तो हम रिजल्टेंट ए निकालते। इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सो दिस इज इट, थैंक यू।